साथियों नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज हम CNC मशीन में जो रैक एंड पिनियन सिस्टम यूज़ होता है उसका स्टेप्स पर मिलीमीटर कैलकुलेशन करने का तरीका जानेंगे। किसी भी CNC मशीन में 3 एक्सिस होते हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, जो सारे एक टेबल के ऊपर फिक्स रहते हैं। Y एक्सिस में केज रहती है या गेंट्री जो कि आगे पीछे चलती है। X एक्सिस के ऊपर Z एक्सिस माउंट होता है जिसमें स्पिंडल होता है, और कैरिज के ऊपर में X एक्सिस माउंट होता है। तो X एक्सिस का ड्राइव और Y एक्सिस के ड्राइव में रैक एंड पिनियन सिस्टम फिट रहता है। Y एक्सिस मतलब गेंट्री में दोनों साइड में एक एक मोटर लगी रहती है, और वहाँ पर दोनों साइड में एक एक रैक और पिनियन सिस्टम होता है जो कि गेंट्री को आगे पीछे लेके जाता है। और X एक्सिस में एक मोटर होती है जो इसमें भी रैक एंड पिनियन सिस्टम होता है, और Z एक्सिस में बाल स्क्रू होता है। तो हम यहाँ पर रैक एंड पिनियन सिस्टम में जो मोटर लगी रहती है उसको कंप्यूटर के द्वारा कितनी पल्स मिलने से वो 1 मिलीमीटर चलेगी, इसका कैलकुलेशन करना देखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में ये मोटर है, इसके साथ में ये पिनियन गियर लगा हुआ है, ये टाइमिंग पुली टाइप का गियर है। इसके साथ में इसकी जो रेडियस है डायमीटर 40 मिलीमीटर है, और यहाँ पर जो टाइमिंग पुली है इसका डायमीटर 160 मिलीमीटर है। ये मोटर के द्वारा ये वाला जो वी बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट, इस टाइमिंग बेल्ट से इस पुल्ली के द्वारा ये पुल्ली घूमती है। यहाँ पर पुल्ली का 40 mm डाया है, इसका 160 mm डाया है। तो यहाँ पर इसका स्पीड रिडक्शन होता है। स्पीड रिडक्शन होने से इसकी टार्क ज़्यादा हो जाती है। इस पुल्ली के साथ में ये पिनियन फिट है, और ये पिनियन जब घूमता है तो पूरे की पूरी असेंबली इस रैक के ऊपर आगे या पीछे जाती है। तो इस रैक के ऊपर चलने के लिए अगर ये पिनियन एक राउंड घूमेगा तो पिनियन का जितना सर्कमफ्रेंस होता है उतना ये आगे जाएगा, या एक राउंड उल्टा घूमेगा तो उतना ही ये पीछे आएगा। तो हमारे को ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो केज है इसको जब 1 मिलीमीटर चलना है तो उसके लिए इस मोटर को कंप्यूटर के द्वारा कितनी पल्स मिलेगी। यहाँ पर ये मोटर के साथ में ड्राइवर मॉड्यूल लगा हुआ है। ड्राइवर मॉड्यूल क्या करता है कि माइक्रो स्टेपिंग देता है। इस ड्राइवर मॉड्यूल में 2, 4, 8, 10 और 20 का माइक्रो स्टेप्स हैं, और यहाँ पर इस मॉड्यूल को 10 में सेट किया गया है। तो यदि हम यहाँ पर मोटर को 200 पल्स देने से एक राउंड घूमती है, तो इस मॉड्यूल में माइक्रो स्टेप होने के कारण से इसको 200 की जगह 200 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 2000 पल्स देने से ये एक राउंड घूमेगा। यहाँ पर हम कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो पिनियन है इसका डायमीटर हमारा 40 mm है, तो इसका सर्कमफ्रेंस, पिनियन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर इज इक्वल टू पाई इंटू 40 इज इक्वल टू 125.66 मिलीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि जब ये पिनियन एक राउंड घूमेगा तो यहाँ पर ये 125.66 मिलीमीटर आगे जाएगा, या उल्टा घूमेगा तो पीछे आएगा। तो पिनियन को एक राउंड घूमने से 125.66 मिलीमीटर आगे जाएगा। पिनियन एक राउंड घूमने का मतलब ये है कि इस बड़े वाले पुल्ली को भी एक राउंड घूमना है, तो इसको एक राउंड घूमने के लिए ये पुल्ली 4 राउंड घूमेगी। For one revolution of pinion or driven pulley, motor will take 160 by 4 is equal to 4 revolution। ये 160 जो है इसका डायमीटर है और 40 इसका डायमीटर है, इन दोनों के रेशियो से 4 रिवॉल्यूशन निकलता है। इसके बाद में for 4 revolution of motor it needs 4 into 200 means 800 पल्स। मतलब इस मोटर के शाफ्ट को 4 राउंड घूमना है। इसको एक राउंड घुमाने के लिए इसको 4 राउंड घूमना है। 4 राउंड घूमने के लिए इसको 200 एक राउंड के लिए चाहिए, तो 4 राउंड के लिए 800 स्टेप्स चाहिए पड़ेंगे। और माइक्रो स्टेप मिलाएंगे तो ड्राइवर माइक्रो स्टेप 10 में सेट है, इसलिए हमारे को इसको 4 राउंड घुमाने के लिए 800 इंटू 10 इज इक्वल टू 8000 पल्स देना पड़ेगा। तो जब इसको हम 8000 पल्स देंगे तब ये जो है 125.66 मिलीमीटर चलेगा। तो 1 मिलीमीटर चलने के लिए कितनी पल्स देना पड़ेगा?
So pulse or steps per millimeter is equal to 8000 pulse upon 125 by 0.66 milliमीटर is equal to 63.66 पल्स पर mm। मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा या कंट्रोलर के द्वारा 63.66 पल्स देंगे तब ये पल्सेस यहाँ से जाएंगी और इसको मिलेगी। इसको मिलने से ये मोटर इतना घूमेगी कि हमारा ये 1 मिलीमीटर आगे चलेगा। मतलब 1 मिलीमीटर चलने के लिए 63.66 पल्स यहाँ से हमको देना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में जब हम फीड करते हैं कि अब कितना मिलीमीटर आगे जाना है, कितना मिलीमीटर पीछे जाना है, तो कंप्यूटर उस मिलीमीटर की वैल्यू को कंट्रोलर कार्ड को देता है। कंट्रोलर फिर उसके हिसाब से सर इतनी पल्सेस भेजता है। तो हमको ये पल्स की वैल्यू रहती है कंप्यूटर में सेट करके देना पड़ता है पहले कि हमारा जो वाई एक्सिस है उसमें पल्स पर mm 63.66 है। तो उसी के हिसाब से कंट्रोलर कार्ड 1 मिलीमीटर चलने के लिए इतनी पल्स देगा। अगर कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि 10 मिलीमीटर चलना है तो कंट्रोलर कार्ड 10 मिलीमीटर के हिसाब से इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके 630 पल्सेस देगा। इस तरह से वाई एक्सिस आगे पीछे चलेगा। सेम प्रिंसिपल जो है एक्स एक्सिस के लिए भी लागू होता है। मतलब जहाँ भी इस टाइप का पिनियन और एक सिस्टम है तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके पिनियन के डायमीटर या इसका डायमीटर में डिफरेंस होने से हम उस वैल्यूज़ को यहाँ चेंज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप लोगों ने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।